हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम बॉटम स्ट्रीम की सेकेंड क्लास करने वाले हैं और इसमें हम थोड़ा सा और बेसिक से एक लेवल अप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने बिल्कुल ही बॉटम स्ट्रीम के बेसिक्स को डिस्कस किया था और बेसिक क्वेश्चंस को ही देखे थे। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है या फिर जिनको बिल्कुल भी नहीं पता बॉटम स्ट्रीम के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्या होता है इसमें, पहले जाके फर्स्ट क्लास को देखिए। उसके बाद यहाँ पे आप सेकेंड क्लास को देखेंगे तो आपको ये बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर बोट इन स्टिल वाटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर per hour. It goes 56 kilometer upstream in 1 hour 45 minutes. The time taken by it to cover the same distance down the stream will be। देखिए, अब पहले हम लिस्ट बनाते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे फर्स्ट कंडीशन में हमें गिवन है मोटर बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर। दैट मीन्स हमें बी गिवन है और वो क्या चीज़ है, 36 किलोमीटर पर आवर, ये आपको गिवन है। नेक्स्ट चीज़, इट गोज 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम की बात करें, सबको फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर अपस्ट्रीम की बात करें तो अपस्ट्रीम की स्पीड लिखते हैं। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, दैट इज बी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, ये हो गई स्पीड। डिस्टेंस आपको गिवन है, कितना गिवन है, 56 किलोमीटर। ठीक है, और कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर कर है, दैट इज 1 आवर 45 मिनट्स। होप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या गिवन है, मीन्स जो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज टाइम टेकन बाय इट, कितना टाइम लग रहा है टू कवर द सेम डिस्टेंस। बट इस टाइम हमें स्ट्रीम क्या गिवन है, डाउन स्ट्रीम गिवन है। मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है कि बी प्लस डब्ल्यू में डाउन स्ट्रीम की स्पीड में सेम डिस्टेंस के साथ कितना टाइम क्या होगा वो टेक कर रहा है। दैट मीन्स बी प्लस डब्ल्यू आपको गिवन होगा और वो कहाँ से गिवन होगा, हमें वो चीज़ यहाँ से फाइंड आउट करनी है। बी प्लस डब्ल्यू होगा, यहाँ तो डिस्टेंस गिवन है तभी तो आप टाइम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा सारा अप्रोच क्या होगा, बी प्लस डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। बी की वैल्यू हमारे पास है पर डब्ल्यू की वैल्यू नहीं है, तो देखते हैं डब्ल्यू की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा क्या होगा, यहाँ पे 45 मिनट्स गिवन है, इसको भी सेम यूनिट में लेके आना पड़ेगा। यहाँ आर है, यहाँ मिनट्स है, दोनों को सेम यूनिट में लाना है। तो हम कौन सी यूनिट में लाएंगे, जिस यूनिट में हमारे पास दूसरी कंडीशन गिवन है। किसमें गिवन है, आर में, तो इसको भी आर में लाना पड़ेगा। तो आर में लाने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। जिसको ये चीज़ नहीं पता है वो भी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार ही बता देती हूँ क्या होता है हमारे पास बेसिक। हमें पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, 1/60 आवर्स होते हैं। बट हमें क्वेश्चन में कितने मिनट्स गिवन है, 45 मिनट्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, 45/60 आवर्स। सॉल्व करते हैं, किसकी टेबल पे सॉल्व करेंगे, 15 की टेबल पे कट कर लेते हैं। 15 इंटू 3 एंड हेयर 15 इंटू 4 दैट इज 60। ठीक है, आपके पास आ गया 1 आवर 3/4 और इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 1:3/4। सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 7/4। तो हमारे पास b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 56/7 और 4 कहाँ लिख सकते हैं हम, न्यूमिनेटर में। हमने न्यूमिनेटर में लिख दिया। b की वैल्यू आपको गिवन है 36 माइनस डब्ल्यू एज इट इज। सॉल्व करते हैं, 7 इंटू 8 56, 4 इंटू 8 दैट इज 32। यहाँ से W की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, W उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 32 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से आपके पास W की वैल्यू आ गई, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपके पास B की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, W की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। B प्लस डब्ल्यू, B इज 36, W इज 4। तो हम बोल सकते हैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस क्या लेना है यहाँ पे, 56। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। तो टाइम उधर चला जाएगा, स्पीड यहाँ आ जाएगी। तो टाइम क्या हो जाएगा, 56/40। क्लियर, इसे कट करते हैं, किसकी टेबल पे कट करेंगे, 4 की टेबल पे कट कर लेते हैं। 4 इंटू 1 एंड हेयर 16। यहाँ क्या आ गया आपके पास, टाइम आ गया 1.4 आवर। अगर आपके पास ऑप्शन में
ऐसे डेसिमल में आंसर गिवन नहीं है, तो इसको आप चेंज कैसे करेंगे? देखो ये 1 है, ये तो कंप्लीट है, और यहाँ पे क्या गिवन है, दैट इज़ 0.4 आर। तो 0.4 आर को आप कैसे लिख सकते हैं? अब हमें 0.4 मिनट, ठीक है, 0.4 आर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? मिनट्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे मिनट्स में कन्वर्ट? पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए। 1 आवर इज इक्वल टू, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? दैट इज 60 मिनट्स। तो 0.4 आवर को क्या लिख सकते हैं हम? 60 इंटू 0.4 मिनट। क्लियर? डेसिमल हटाएंगे बाई 10, कट कीजिए, आपके पास ये आ गया 24 मिनट। तो आपको ऑप्शन में आंसर कैसे देखने को मिल सकता है? 1 आवर 24 मिनट्स, एंड दैट इज़ योर आंसर। बस यहाँ आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, इसलिए क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहा होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आपको जस्ट क्या करना है, बी की वैल्यू गिवन है, बी माइनस डब्ल्यू को सॉल्व करना है। वहाँ से बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 32, वहाँ से आपने डब्ल्यू फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे आपने 40 रखा, टाइम फाइंड आउट कर लिया। टाइम का अब आपको आंसर देखना है कि ऑप्शन में कैसे दे रखा है। ऑप्शन में अगर डेसिमल में है तो ऐसे लिखिए, अगर आर और मिनट्स में दिया हुआ तो ऐसे लिखिए। हो सकता है कि वहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हो तो आपको वो फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन रोज डाउन अ रिवर 15 किलोमीटर इन 3 आवर्स। अब यहाँ पे डाउन बोल रहा है, दैट मीन्स डाउन स्ट्रीम हो गया। तो हमारे पास कंडीशन लिखेंगे, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। विद द स्ट्रीम एंड रिटर्न्स इन 7:1/2 आवर्स द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, क्या चीज़ कह रहा है, एक मैन है, रोज कर रहा है डाउन अ रिवर, ठीक है, विद द स्ट्रीम मीन्स एक पर्सन यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जा रहा है रिवर में, ठीक है। अब वो जब जा रहा है तो वो कौन सी स्पीड ले रहा है? डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड ले रहा है। अब वो कह रहा है कि वो रिटर्न भी हो रहा है। देखिए जब जाते टाइम डाउन स्ट्रीम है मीन्स बोट की डायरेक्शन भी ये है और स्ट्रीम की डायरेक्शन भी ये है, ठीक है। जब वो रिटर्न होगा तब डायरेक्शन क्या हो जाएगी? स्ट्रीम की डायरेक्शन तो यही रहेगी, बट बोट की डायरेक्शन क्या हो गई? रिवर्स हो गई। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा केस लग जाएगा? अपस्ट्रीम का केस लग जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, जाने वाला डाउनस्ट्रीम की कंडीशन लेंगे, अगर वो रिटर्न हो रहा है फिर हमारे पास कौन सी कंडीशन हो जाएगी? कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। पहले डाउनस्ट्रीम था तो अब क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम हो जाएगा। बस यही चीज़ समझनी थी। अब क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। पहले जाने का लिखते हैं। अगर डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर यानी कि स्ट्रीम, ये हो गई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या गिवन है? 15 किलोमीटर पर आवर में, मीन्स यानी आपको 3 आवर्स में वो 15 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो कितने आवर्स हो गए? 5। स्पीड कितनी होगी? 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वो अपस्ट्रीम भी कर रहा है, दैट मीन्स बी माइनस डब्ल्यू। क्या कर रहा है? देखो अगर वो वापस आ रहा है उसी पॉइंट पे तो डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। ए टू बी पे जाए या बी से ए पे आए तो डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा, दैट इज 15। बट टाइम चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे कितना टाइम ले रहा है वो? 7:1/2, 7.5। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 7.5 लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको 7.5 लिख रही हूँ। ऐसा क्यों लिख रही हूँ वो मैं कैलकुलेशन के लिए लिख रही हूँ, वो चीज़ भी आपको अभी समझा दूंगी। अब यहाँ से पॉइंट को जब आप रिमूव करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आप 15 की टेबल पे कट कीजिए, 15 इंटू 1, और ये कहाँ जाएगा? 15 इंटू 5, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2। देखिए सॉल्व करके आपके पास क्या आ गया? 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जस्ट हमने क्या करा है? बी प्लस डब्ल्यू यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड फाइंड आउट करिए, सॉल्व करिए, और यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है हमें? स्पीड ऑफ मैन, यानी कि हमें बी फाइंड आउट करना है। बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू भी गिवन है, बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू भी गिवन है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 2b इज इक्वल टू 5 + 2 दैट इज 7 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 7/2 विच इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर क्या आ गया?
3.5 किलोमीटर पर आवर। दैट्स योर आंसर। होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बस आपको यही चीज़ समझनी थी। अगर जाते टाइम डाउन स्ट्रीम है तो सेम डिस्टेंस पे आते टाइम अप स्ट्रीम हो जाएगा। अगर जाते टाइम अप स्ट्रीम है तो आते टाइम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। और दोनों केस में डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, बिकॉज वो ए टू बी जा रहा था और रिटर्न के टाइम पे बी टू ए पे आ रहा है, तो इसलिए दोनों केस में डिस्टेंस क्या रहेगी आपके पास, सेम रहेगी। होप सबको ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ। आज जो हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।